श्रीमती राम कुमारी पीजी महिला महाविद्यालय की स्मार्ट क्लास में मैं डॉक्टर एस के बारोटिया आप समस्त छात्राओं का स्वागत करता हूं। वीडियो देखना स्टार्ट करने से पहले लाइक करें, सब्सक्राइब करें, घंटी का आइकॉन बटन दबाना भी नहीं भूलें ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको समय पर सबसे पहले मिल सके। छात्राओं, आज हम दक्षिण भारत की नदियों को सीखने का प्रयास करेंगे जिन्हें प्रायद्वीपीय भारत की नदियां नाम से भी पुकारा जाता है। जी हाँ, आज हम इस टॉपिक में जो स्पेशल एनालिसिस सीखने का प्रयास करेंगे वह यह है कि इस पठारी प्रदेश की नदियां अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी में गिरती है। जी हाँ, क्योंकि प्रायद्वीपीय पश्चिमी घाट या पश्चिमी तट पर अरब सागर स्थित है तथा पूर्वी घाट या पूर्वी तट पर बंगाल की खाड़ी स्थित है। परिणाम स्वरूप दोनों ओर प्रवाहित होने वाली जो नदियां हैं इनमें कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं पाई जाती है। यह हम यूं मान सकते हैं कि आज के इस एनालिसिस की जो की है, जो स्पेशल टिप्स फॉर दिस वीडियो है वह यह है कि प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियां पश्चिमी घाट से उद्गम होती है और हमें जानना यह है दोनों में से कि जो नदियां पश्चिमी घाट से उद्गम होकर के पूर्व की ओर बंगाल की खाड़ी की ओर प्रवाहित होती है, ये नदियां अधिकांशतः डेल्टा का निर्माण करती है। इसी प्रकार इसके विपरीत दूसरी ओर जो नदियां मध्य पर्वत श्रेणियों से उद्गम होकर के कुछ छोटी पहाड़ियों से उद्गम होकर के दक्षिण पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए जो नदियां अरब सागर में गिरती है, यह नदियां डेल्टा नहीं बनाती है। क्या यह नदियां डेल्टा नहीं बनाती है, जबकि ये नदियां एस्चुअरी का निर्माण करती है। जी हाँ, हम आगे एस्चुअरी एवं डेल्टा में मिलने वाला जो अंतर है को जान लेते हैं ताकि ज्योग्राफी बेस्ड स्टूडेंट एवं विदाउट ज्योग्राफी बेस्ड स्टूडेंट भी इस टॉपिक में कंफ्यूज नहीं हो सकेंगे। जी हाँ, डेल्टा से तात्पर्य यह है कि समुद्र या खाड़ी में गिरने से पहले नदी अपने मुहाने पर एक धारा से कई धारा में विभक्त हो जाती है। इस प्रकार की जो संरचना होती है, इस संरचना को डेल्टा नाम से पुकारा जाता है। इसी प्रकार एस्चुअरी से तात्पर्य यह है कि नदी समुद्र या खाड़ी में गिरने से पहले नदी का मुहाना जो होता है वह संकरा हो जाता है, गहरा हो जाता है। ऐसे संकरे या गहरे नदी के मुहाने को एस्चुअरी कहा जाता है और एस्चुअरी चूंकि जो तटीय जो स्थल है उससे गहरी होती है, इसलिए समुद्र का जल ज्वार के समय जो है एस्चुअरी में कुछ दूरी तक प्रवेश करता रहता है। जी हाँ, तब हम ये जान पाए कि दोनों में क्या अंतर होता है। इस प्रकार रिवाइज इट दैट, पुनः इसको जो है हम और समझ लेते हैं कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली अधिकांश नदियां
डेल्टा का निर्माण करती है, जबकि दूसरी ओर अरब सागर में गिरने वाली नदियां एस्चुरी का निर्माण करती है। जी हाँ, पश्चिमी तट से उद्गम होकर दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रायद्वीपीय नदियों के रूप में हमने जो शामिल किया है, हम टेबल के रूप में जो है इनका डिस्क्रिप्शन जो बन पा रहा है सीखने का प्रयास करेंगे। क्रम से उत्तर से दक्षिण क्रम के रूप में इन नदियों को शामिल किया गया है, जिसके अंदर सबसे पहले हमने जो शामिल किया है वह है महानदी। जी हाँ छात्राओं, महानदी सिहोवा की पहाड़ियां छत्तीसगढ़ से उद्गम होकर के दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए यह नदी पारादीप के पास ओडिशा में बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है और डेल्टा का निर्माण भी करती है। जी हाँ, इसकी जो प्रमुख सहायक नदियां हैं, जिसमें शिवनाथ, हंसदेव, मान, जोंक, लोंग व तेल आदि इसकी जो है प्रमुख सहायक नदियां हैं। इसी प्रकार इस नदी पर ओडिशा में एक परियोजना स्थापित की गई है, विकसित की गई है, जिस परियोजना को हीराकुंड बांध नाम से पुकारा जाता है। इसकी विशेषता यह है कि इस बांध की कुल लंबाई 4.9 किमी है और जीके का क्वेश्चन हमारे लिए यह बनता है कि यह भारत का सबसे लंबा नदी बांध है। हम ऊंचा बांध जान पाए हैं, जिसमें टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थापित किया गया ऊंचा बांध है। दूसरा ऊंचा बांध जो है भाखड़ा बांध है। इसी प्रकार लंबाई में किसी नदी पर बनाया गया तटबंध के रूप में जो बांध है, जो कि हमारे लिए क्वेश्चन बनता है भारत का सबसे लंबा नदी बांध, वह है हीराकुंड बांध, एस्टैब्लिश्ड एंड डेवलपमेंट इन ओडिशा। जी, इसी क्रम में जो नदी है वह है गोदावरी नदी। यस, गोदावरी के कुछ उपनाम प्रचलित है, जिसमें देखिए इसको वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से इसको पुकारा जाता है। इसी प्रकार इसका दूसरा जो उपनाम है, इसे दक्षिण की गंगा उपनाम से भी जाना जाता है। दक्षिण की गंगा का क्वेश्चन जो है कई कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा गया है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जी हाँ, यह नदी त्रियंबक पहाड़ियाँ जिला नासिक महाराष्ट्र से उद्गम होकर के और दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए और आंध्र के मध्य से प्रवाहित होते हुए एक बड़ा डेल्टा बनाते हुए और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। जी हाँ, इसकी जो प्रमुख सहायक नदियां हैं वह है वर्धा, वेनगंगा, पेनगंगा एवं ताल। कुछ और छोटी नदियां हैं जिसको हमने शामिल नहीं किया है। ये जो सहायक नदियां गोदावरी की शामिल की गई है, एक बार दोबारा इसको समझने का प्रयास कीजिएगा, जिसमें वर्धा, वेनगंगा, पेनगंगा व ताल, इनको सहायक नदियों के रूप में एक दो कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा गया है। जी हाँ, इस नदी पर कुछ प्रमुख तीर्थ स्थल जो है यहाँ स्थित है, जिसमें हमने जो है दो प्रमुख तीर्थ स्थल शामिल किए हैं। एक है ये जो है त्रियंबकेश्वर और दूसरा जो है इसमें है नांदेड़। दोनों में ही यहाँ वर्ष पर्यंत लाखों श्रद्धालु जो है और पर्यटक पहुंचते रहते हैं। जी हाँ, इसके बाद क्रम से जो प्रायद्वीपीय पठार की मुख्य नदी शामिल की है हमने, वह है कृष्णा नदी।
कृष्णा नदी महाबलेश्वर पर्वतीय चोटी से उद्गम होकर के दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए यह नदी तेलंगाना और आंध्रा में से प्रवाहित होते हुए और यह नदी दक्षिण आंध्रा का जो दक्षिणी भाग जो है में से प्रवाहित होते हुए और बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इस प्रकार इसकी जो है प्रमुख जो सहायक नदियां हैं वे है कोयना, तुंगभद्रा एवं भीमा। इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। इनको भी कई कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा गया है। अर्थात निम्न में से कृष्णा की सहायक नदियां कौन सी नहीं है, जिसमें कोयना ऑप्शन ए, ऑप्शन बी तुंगभद्रा, ऑप्शन सी भीमा और ऑप्शन डी सोन। तो देखिए, जिन्होंने डिटेल से नदियों के एनालिसिस को पढ़ा है, क्वेश्चंस में दिए गए ऑप्शन को पढ़ते ही मालूम हो जाता है कि कौन सी भिन्न क्रम की नदी है। अर्थात 3 ऑप्शन इसमें जो है यह है 100 राइट है और दिया गया चौथा जो ऑप्शन डी है, सो दैट इज अनट्रूथ, रॉन्ग। 100/100 गलत होता है। जिसने डिटेल से पढ़ा है वह कंफ्यूज नहीं हो सकता। आगे बढ़िएगा। इसी प्रकार जो है इस नदी पर जो परियोजना स्थापित की गई है, विकसित की गई है, प्रमुख परियोजना के रूप में इसमें जो है श्रीशैलम और नागार्जुन परियोजना को शामिल किया है। यह जो है प्रमुख परियोजनाएं इस नदी पर स्थापित की गई है। अब हम एक विशेष क्वेश्चंस लेते हैं, दैट इज स्पेशल क्वेश्चंस रिलेटेड फॉर दैट गोदावरी और कृष्णा से संबंधित ये क्वेश्चंस जो है बन पाता है। अर्थात दक्षिण भारत की वे कौन सी 2 नदियां हैं जिनका डेल्टा क्रमशः एक दूसरे से मिला हुआ है। जी हाँ, हमारा आंसर बन पाता है गोदावरी एवं कृष्णा का डेल्टा एक दूसरे से मिला हुआ है। जी हाँ, इसी क्रम में जो आगे प्रमुख जो नदी आती है वह है दक्षिण भारत की कावेरी नदी। जी हाँ, कावेरी नदी ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां कर्नाटक से उद्गम होकर के और यह तमिलनाडु की ओर प्रवाहित होती है। इस प्रकार तमिलनाडु में यह है तिरुचिरापल्ली के निकट जो है बंगाल की खाड़ी में डेल्टा का निर्माण करते हुए गिर जाती है। जी हाँ, इसकी जो प्रमुख सहायक नदियों के रूप में कुछ छोटी नदियों को हमने शामिल नहीं किया है। इससे संबंधित जो विशेष क्वेश्चन बन पाता है वह है कि यह नदी एक ऊंचे या प्रमुख जलप्रपात का निर्माण करती है, जिस जलप्रपात को शिवा समुद्रम जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। कि सर जीके का इससे क्या क्वेश्चन बन पाता है, हम देखिए। इससे पहले ये जान पाए हैं कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात हम जो है शरावती नदी के द्वारा बनाया जाने वाला जो जलप्रपात है, जो गरसोफा जलप्रपात को जान पाए हैं। इसी प्रकार यह है भारत का दूसरा ऊंचा जलप्रपात है, जो है शिवा समुद्रम। किस नदी के द्वारा बनाया जाता है? कावेरी नदी के द्वारा। जी हाँ, इस नदी पर भी प्रमुख एक परियोजना स्थापित की गई है, विकसित की गई है, जिसे कृष्ण राज सागर डैम के नाम से पुकारा जाता है। ये दक्षिण भारत की बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रमुख नदियां हैं। इसी क्रम में जो है अब हम इसके बाद विपरीत क्रम की ओर अर्थात अरब सागर में गिरने वाली नदियों को सीखने का प्रयास करेंगे। उससे पहले बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों को मानचित्र में एक बार समझने का प्रयास करते हैं। जी हाँ, देखिए, प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के रूप में अधिकांशतः इसमें जो है मध्य की जो पर्वत श्रेणियां है
इन पर्वत श्रेणियों से या इस ओर जो बंटवारा है पश्चिमी घाट से ये नदियां अधिकांशतः उद्गम हो रही है और पश्चिमी घाट से उद्गम होने के बाद यह नदियां दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए ये है बंगाल की खाड़ी बे ऑफ बंगाल में संगम बनाती है, डेल्टा बनाते हुए मिल जाती है। आगे बढ़िए क्रम से सबसे पहले हमने जो है इसी थ्योरी के अकॉर्डिंग जो है महानदी को शामिल किया है जो कि डेल्टा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। महानदी के बाद में दूसरी जो प्रमुख नदी आती है वह है गोदावरी नदी और गोदावरी के बाद में क्रम से जो है प्रमुख नदी आती है वह है कृष्णा नदी और कृष्णा के बाद में जो है प्रमुख क्रम से जो नदी आती है इस क्रम की वह है देखिए कावेरी नदी। अब हमें इसमें विशेष तथ्य यह जानना है कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की समस्त नदियां डेल्टा बनाती है, अर्थात मानचित्र में देखिए आप डेल्टा का क्रम देखने का प्रयास कीजिएगा। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी का डेल्टा हमें यहाँ देखने को मिल पाता है। अब हमें इस डेल्टाई प्रदेश में विशेष क्वेश्चन हमारे लिए जो बनता है वह यह है जो कि मानचित्र में भी हमें जानना है कि इनमें से जो है दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत की निम्न नदियों में कौन सी नदियों का डेल्टा जो है क्रम से एक दूसरे से मिला हुआ है। देखिए मानचित्र में हम देखने का प्रयास करेंगे तब जो है महानदी और गोदावरी का डेल्टा ये जो है क्रम से एक दूसरे से मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है। इसी प्रकार कावेरी और कृष्णा का डेल्टा एक दूसरे से हमें मिलता हुआ दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दे रहा है। तब आप कॉन्फिडेंट हो जाइएगा कि क्रम से गोदावरी और कृष्णा का जो डेल्टा है यह हमें मानचित्र पर देखने को भी मिल पा रहा है। जी हाँ, दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदियों के रूप में आगे हम जो सीखने का प्रयास करेंगे इसमें दो प्रमुख नदियों को हमने शामिल किया है जो क्रम से नर्मदा नदी एवं तापी नदी के रूप में जानी जाती है। कुछ और छोटी नदियां जो है गोवा की, केरला की नदियां हैं जिसको हमने इस क्रम में शामिल नहीं किया है। आगे बढ़िएगा। सबसे पहले इस तरफ में जो नदी आती है वह है नर्मदा नदी। देखिए नर्मदा नदी विंध्याचल पर्वत श्रेणी की जो प्रमुख या प्रसिद्ध पर्यटक स्थल की जो चोटी है वह है अमरकंटक। अमरकंटक चोटी एमपी से उद्गम होकर के यह नदी दक्षिण पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए एक भ्रंश घाटी में से बहते हुए यहाँ ग्रेनाइट के, संगमरमर के और अन्य चूना पत्थर के जमाव पाए जाते हैं, अर्थात परतदार सेलों से यह नदी प्रवाहित होते हुए और आगे जो है भड़ों सिटी के पास में यह नदी अरब सागर में गिर जाती है और अपने मुहाने पर यह नदी एश्वरी का निर्माण करती है। जी हाँ छात्राओं, इसमें विशेष तथ्य हमें यह जानना है कि नर्मदा नदी के द्वारा बनाया जाने वाली जो एश्वरी है अर्थात इसका मुहाना संकरा होता है, गहरा होता है और समुद्र अरब सागर में गिरने से पहले यह नदी एक गहरे गार्ज का निर्माण करती है। परिणाम स्वरूप इसकी एश्वरी में 27 किलोमीटर की दूरी में ज्वार का जल जो है प्रवेश करता रहता है, इसलिए इसके मुहाने को ज्वार नदमुख नाम से भी पुकारा जाता है। जी हाँ, यह नदी कुछ प्रमुख झरनों का निर्माण करती है। इस क्रम में झरनों को भी एग्जाम में ऑप्शंस के रूप में जो है दिया जाता है और एक विशेष डिफरेंस का दे दिया जाता है और 3 नर्मदा नदी के झरने दिए जाते हैं और इसमें जो है क्वेश्चंस झरनों के रूप में भी पूछा जाता है।
इस नदी के द्वारा बनाए जाने वाले प्रमुख झरनों के रूप में हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें देखिए क्रम से घाघरी जलप्रपात, कपिल धारा जलप्रपात, सहस्र धारा जलप्रपात, हिरन जलप्रपात तथा मुख्यतः जलप्रपात बन पाता है वह है धुआंधार जलप्रपात। यह जलप्रपात जबलपुर सिटी के पास में स्थित है और यहाँ वर्ष पर्यंत हजारों पर्यटक जो है घूमने के लिए आते हैं। परिणाम स्वरूप यहाँ जो है समुद्र की एक नदी की एक जो है ऊंचाई से जो है गहरे गर्त में गिरने वाली जलधारा को देखा जाता है। बहुत मनोरम दृश्य यहाँ जो है बन पाता है। जी, इस नदी पर जो प्रमुख परियोजना विकसित की गई है जिसमें सरदार सरोवर जल विद्युत एवं सिंचाई परियोजना शामिल की गई है। यह परियोजना जो है 3 राज्यों की सम्मिलित परियोजना है। परिणाम स्वरूप एमपी, गुजरात और राजस्थान की सम्मिलित परियोजना के रूप में, संयुक्त परियोजना के रूप में विकसित की गई है और इससे प्राप्त जो जल है से सिंचाई गुजरात के अंदर और राजस्थान में भी सिंचाई की जाने लगी है। अर्थात राजस्थान के लिए जीके का एक क्वेश्चन बनता है कि जालोर जिले में किस परियोजना से सिंचाई की जाने लगी है। राजस्थान का जिला जालोर में सरदार सरोवर परियोजना से सिंचाई की जाने लगी है। जी हाँ, इसी क्रम में अरब सागर में गिरने वाली जो क्रम से प्रमुख नदी के रूप में हमने ताप्ती नदी को शामिल किया है, जिसे उपनाम ताप्ती नदी के रूप में भी जाना जाता है। इस प्रकार यह नदी जो है मुल्ताई की जो पहाड़ियां, सतपुड़ा जो पर्वत श्रेणी है से उद्गम होकर के दक्षिण पश्चिम की ओर एक भ्रंश घाटी में से बहते हुए नर्मदा के समानांतर प्रवाहित होते हुए और सूरत सिटी के निकट एश्वरी का निर्माण करते हुए यह नदी अरब सागर में गिर जाती है। हमारे लिए जो क्वेश्चन बनता है वह यह है कि नर्मदा के समानांतर भ्रंश घाटी में से कौन सी नदी प्रवाहित होती है। तब ऑप्शन है हमारे पास में ताप्ती नदी। नर्मदा के दक्षिण में, नर्मदा के समानांतर प्रवाहित होते हुए एश्वरी का निर्माण करते हुए अरब सागर में गिरती है। जी हाँ, इसकी जो प्रमुख सहायक नदियां हैं जिसमें हमने कुछ छोटी नदियों को इस क्रम में शामिल किया है, जिसमें पूर्णा, निर्गा, बोरी, पंजरा एवं ओनर की जो है सहायक नदियां हैं। जी हाँ, ताप्ती नदी पर 2 परियोजनाएं विकसित की गई है जिनसे संबंधित क्वेश्चंस भी कई कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछे गए हैं। जो कि प्रमुख परियोजना है वह है काकरापारा डैम एवं उकाई डैम। इस प्रकार ये दोनों नदियां नर्मदा एवं तापी एश्वरी का निर्माण करती है और विंध्याचल एवं सतपुड़ा श्रेणियों से उद्गम होकर के यह नदियां भ्रंश घाटियों में से प्रवाहित होते हुए और अरब सागर में गिर जाती है। जी हाँ, इसी क्रम में स्टेट ऑफ गोवा एवं स्टेट ऑफ केरला की जो नदियां हैं जिसको हमने शॉर्ट में शामिल किया है। देखिए, गोवा की 2 प्रमुख नदियां हैं जिसमें मांडवी एवं जुआरी 2 छोटी प्रमुख नदियां गोवा में से प्रवाहित होते हुए अरब सागर में गिरती है। इसी प्रकार केरला की जो प्रमुख नदियां हैं जिसमें उत्तरी केरला के अंदर पोनानी नदी प्रवाहित होती है और दक्षिणी केरला में पेरियार नदी प्रवाहित होती है। जी हाँ, मानचित्र पर हम अरब सागर की नदी क्रम को सीखने का प्रयास करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो है इसमें आप पर्वत श्रेणी को समझने का प्रयास कीजिएगा। यह है मध्य प्रदेश के मध्य में गुजरात से एमपी और छत्तीसगढ़ तक फैली हुई जो पर्वत श्रेणी है यह है विंध्याचल पर्वत श्रेणी। जी हाँ, विंध्याचल पर्वत श्रेणी की जो अमरकंटक
पर्वतीय चोटी है से यह नदी उद्गम होकर के दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए और यह नदी जो है भड़ोंज के पास यह अरब सागर में गिर जाती है, जो है नर्मदा नदी। जी हाँ, इसी प्रकार नर्मदा के समानांतर अब दक्षिण में जो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की और जो है मुल्ताई चोटी से उद्गम होकर के यह नदी भी नर्मदा के समानांतर क्रमशः दक्षिण की ओर, दक्षिण पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए सूरत सिटी के पास में अरब सागर में गिर जाती है। ये दोनों नदियां जो है ईश्वरी का निर्माण करती है, अर्थात अरब सागर की नदियां डेल्टा नहीं बनाती है। हमें इस क्रम में जो है कंफ्यूज नहीं होना है। परिणाम स्वरूप आज के इस एनालिसिस में हम यह जान पाए कि प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियां अर्थात वे नदियां जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, डेल्टा का निर्माण करती है और अरब सागर की नदियां डेल्टा नहीं बनाती है, जबकि डेल्टा के विपरीत क्रम में एश्वरी का निर्माण करती है, अर्थात इनका मुहाना संकरा होता है, गहरा होता है, भ्रंश घाटी में से ये नदियां प्रवाहित होती है और इसके मुहाने पर जो है यहाँ ज्वार का जल प्रवेश करता रहता है, इसलिए इसे एश्वरी या ज्वार नदमुख के नाम से पुकारा जाता है। यह स्पेशल टिप्स आपको याद रखना है कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियां डेल्टा बनाती है और अरब सागर में गिरने वाली नदियां डेल्टा नहीं बनाती है। जी हाँ, इससे संबंधित बनने वाले जो क्वेश्चन है जिसको एक बार हम पुनः जो है याद करते हैं, सीखने का प्रयास कर रहे हैं। तो देखिए, प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां क्रम से उत्तर से दक्षिण जो बन पा रही है, जिसमें आज हमने जिनको सीखने का प्रयास किया, जिसमें महानदी कृष्णा, महानदी गोदावरी, कृष्णा एवं कावेरी इस क्रम की प्रमुख नदियां जो है यह पश्चिमी घाट से उद्गम होकर के दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए अरब ये जो है बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। जी हाँ, इसमें महानदी का जो विशेष क्वेश्चन हमारे लिए जो बनता है वह है हीराकुंड बांध, तथा गोदावरी का हमारे लिए जो विशेष क्वेश्चन बन पाता है वह है इसका उपनाम, अर्थात दक्षिण की गंगा किस नदी को पुकारा जाता है। दक्षिण की जो गंगा है वह है गोदावरी नदी। इसी प्रकार कृष्णा से संबंधित हमारे लिए जो विशेष क्वेश्चन जो बन पाता है वह है कि दक्षिण भारत की वे कौन सी दो नदियां हैं जिनका डेल्टा एक दूसरे से मिला हुआ है, क्रम से गोदावरी एवं कृष्णा का डेल्टा। इसी प्रकार जो है कावेरी नदी से संबंधित जो क्वेश्चन मोस्ट बन पाता है वह है जलप्रपात। कौन सा? शिवा समुद्रम जलप्रपात भारत का दूसरा ऊंचा जलप्रपात है। जी हाँ, क्रम से नर्मदा एवं ताप्ती से संबंधित क्वेश्चंस जो बन पाता है कि निम्न में से अर्थात महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी नर्मदा और तापी, निम्न 6 ऑप्शन हो गए, निम्न में से कौन सी दो नदियां ईश्वरी का निर्माण करती है? हमारे पास में ऑप्शन है नर्मदा एवं तापी नदियां ईश्वरी का निर्माण करती है। जी हाँ, वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एवं घंटी का आइकॉन बटन दबाना भी नहीं भूलें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।